कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग जितनी ज्यादा दुआएं करते हैं उनकी आजमाइशें उतनी ही बढ़ जाती हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोते भी हैं, सदका भी देते हैं, फिर भी मन सुकून नहीं मिलता। मां हालात नहीं बदलते और जिंदगी बार बार उन्हें तोड़ देती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खामोश हो जाता है। वो लोगों से हंसकर बात तो करता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। रात को सब सो जाते हैं मगर उसकी आंखें जागती रहती हैं। वो छत को देखकर सिर्फ एक सवाल करता है, या अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे बार बार आजमा क्यों रहा है? लेकिन हकीकत यह है, हर आजमाइश सजा नहीं होती। कुछ आजमाइशें अल्लाह की तरफ से एक खुफिया तैयारी होती हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल को दुनिया से तोड़ता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है, जब अल्लाह किसी आजमाइश को खत्म करने लगता है तो उससे पहले 3 खौफनाक निशानियां जाहिर होती हैं। ऐसी निशानियां जिन्हें अक्सर लोग बदकिस्मती समझ लेते हैं, हालांकि वही अल्लाह की रहमत के करीब आने का इशारा होती हैं। और आज की ये वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, क्योंकि मुमकिन है तुम अभी उन्हीं निशानियों में से किसी एक से गुजर रहे हो। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हें उन चीजों से दौर करने लगता है जिनसे तुम बहुत मोहब्बत करते थे। ये आजमाइश का सबसे दर्दनाक मरहला होता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी उससे छीनी जा रही है। कभी कोई अपना बदल जाता है, न कभी दोस्त साथ छोड़ देते हैं, न कभी मोहब्बत टूट जाती है, ये कभी रिस्क रख जाता है, और कभी वो चीज जिस पर इंसान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही उसके हाथ से निकल जाती है और इंसान रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वो तुम्हें उन चीजों से आजाद कर रहा होता है जिन्होंने तुम्हारे दिल पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत से ज्यादा किसी और चीज की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं करता। और बाद औकात तुम जिस चीज को अपनी जिंदगी समझ रहे होते हो वही चीज तुम्हें अल्लाह से दूर ले जा रही होती है। इसीलिए अल्लाह पहले वो सहारा तोड़ता है जिस पर तुमने उससे ज्यादा भरोसा किया होता है, ताकि एक दिन तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाओ। और ये मरहला बहुत तकलीफ देता है, इतनी तकलीफ कि बाज रातें इंसान सिर्फ रोते हुए गुजार देता है। वो लोगों के सामने मजबूत बनता है लेकिन तन्हाई में बिखर जाता है। वो सजदे में जाकर पूछता है, या अल्लाह, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को सबसे करीब से सुन रहा होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल की आवाज कभी रद्द नहीं करता। कभी कभी अल्लाह इंसान से वो चीज छीन लेता है जिसे इंसान अपनी खुशी समझ रहा होता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर वो चीज तुम्हारे पास रही तो तुम अंदर से तबाह हो जाओगे। और यही वजह है कि बाज़ दुआएं कबूल नहीं होते, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देता है जो तुम्हें बचा ले। लेकिन उस वक्त इंसान ये बात समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद अल्लाह उससे नाराज है, हालांकि अल्लाह उसे अपने करीब ला रहा होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बदलना शुरू हो जाता है। पहले उसे लोगों की बातें बहुत मुतासिर करती थीं, अब वो खामोश रहने लगता है। दूसरी निशानी, अल्लाह तुम्हें खामोश और तन्हा करने लगता है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, क्योंकि अचानक सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग दौर होने लगते हैं, महफिलें अजीब लगने लगती हैं, दिल हर वक्त थका हुआ महसूस करता है और इंसान अंदर ही अंदर खामोश होता चला जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। पहले हर बात पर हंसता था, अब मुस्कुराना भी मुश्किल लगता है। पहले लोगों के दरमियान खुश रहता था, अब तन्हाई अच्छी लगने लगती है। और सबसे अजीब बात, वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसे हो क्या रहा है। लेकिन हकीकत ये है, ये सिर्फ उदासी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से दिल की तब्दीली होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की आजमाइश खत्म करने लगता है तो सबसे पहले वो उसके दिल को दुनिया के शोर से निकालता है, ताकि वो सिर्फ अल्लाह की आवाज सुन सके। और ये मरहला बहुत अजीब होता है। इंसान लोगों के दरमियान बैठा होता है लेकिन दिल कहीं और होता है। वो मोबाइल इस्तेमाल करता है लेकिन दिल नहीं लगता। वो हंसता भी है मगर अंदर से खामोश होता है। और फिर एक रात वो अचानक जाग जाता है, सब सो रहे होते हैं, कमरे में खामोशी होती है और उसका दिल बेचैन होता है। वो वजू करता है, नमाज पढ़ता है और पहली बार दिल से रोना शुरू कर देता है। ऐसा रोना जो शायद उसने पहले कभी न रविया हो, क्योंकि बाज आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए निकलते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान की असल तब्दीली शुरू होती है। कभी तुमने गौर किया है कि अल्लाह अपने खास बंदों को तन्हाई से क्यों गुजारता है? क्योंकि तन्हाई दिल को साफ करती है। लोगों का शोर इंसान को दुनिया में मसरूफ रखता है, लेकिन तन्हाई उसे उसके रब के करीब ले जाती है।
इसीलिए अल्लाह के बहुत से नेक बंदों की जिंदगी में तन्हाई का एक दौर जरूर आया। हजरत यूसुफ को कैद में तन्हा रखा गया, हजरत मूसी को सहरा में तन्हा छोड़ा गया, और हमारे नबी गारे हरा में तन्हाई अख्तियार करते थे, क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों को पहले दुनिया से अलग करता है, फिर उन्हें अपने करीब ले आता है। और शायद तुम भी अभी उसी मरहले से गुजर रहे हो। शायद इसीलिए तुम्हें पहले जैसा सुकून नहीं मिलता, शायद इसीलिए लोग बदल गए हैं, शायद इसीलिए तुम हर वक्त अंदर से थके हुए महसूस करते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल को बदल रहा है। और याद रखो, दिल की तब्दीली हमेशा दर्द से शुरू होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आने लगती है। वो देखता है जिन लोगों के लिए वो टूट रहा था वो उसे इतना अहम समझते ही नहीं थे। जिन चीजों के लिए वो रातों को जागता था वो सब आर्जी थीं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ पलटने लगता है। पहले कुरान सिर्फ पढ़ता था, अब महसूस करने लगता है। पहले दुआ सिर्फ अल्फाज थी, अब दिल की चीख बन जाती है। पहले नमाज फर्ज थी, अब पनाह बन जाती है। और यही वो मकाम होता है जहां आजमाइश इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे नया बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत खतरनाक चीज होती है। शैतान इसी मरहले में इंसान को सबसे ज्यादा मायूस करता है। वो दिल में बस उसे डालता है, देखा तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम कभी खुश नहीं हो सकते। और अगर इंसान उस वक्त टूट जाए तो वो अल्लाह से दौर होने लगता है। लेकिन अगर वो सब्र कर ले तो यही मरहला उसे अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि अल्लाह हर उस दिल को आजमाता है जिसे वो अपने करीब करना चाहता है। और याद रखो, जो इंसान रात के अंधेरों में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर एक अजीब सुकून पैदा होना शुरू होता है। हालांकि हालात अभी भी वैसे ही होते हैं, मसले भी खत्म नहीं होते, लेकिन फिर भी दिल पहले जैसा नहीं रहता। अब इंसान हर बात पर नहीं टूटता, हर इंसान से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। और यही वो लम्हा होता है जहां आजमाइश खत्म होने के करीब होती है। लेकिन हैरानकन बात यह है, अक्सर लोग उस वक्त पहचान ही नहीं पाते कि अल्लाह उन्हें बदल चुका है, क्योंकि वो अभी भी अपने जख्मों को देख रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनके अंदर नूर पैदा कर चुका होता है। और फिर तीसरी निशानी शुरू होती है, वो निशानी जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह खामोशी के बाद बड़ी रहमत देने वाला होता है। एक ऐसा सुकून जो बगैर वजह दिल में उतरता है, एक ऐसी उम्मीद जो अंधेरों में भी खत्म नहीं होती, और एक ऐसा ताल्लुक जो इंसान को दुनिया से बेनियाज कर देता है। लेकिन तीसरी निशानी सबसे ताकतवर है, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह इंसान की तकदीर बदलना शुरू करता है। तो आखिर वो तीसरी निशानी क्या है? क्यों बाज लोग बहुत ज्यादा टूटने के बाद अचानक बदल जाते हैं, और क्यों अल्लाह खामोशी के बाद अचानक रास्ते खोल देता है? तीसरी निशानी, दिल में अचानक एक अजीब सुकून उतरने लगता है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान की पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और हैरानकुन बात यह है, अक्सर बाहर कुछ भी नहीं बदला होता, मसाइल अभी भी मौजूद होते हैं, हालात अभी भी मुश्किल होते हैं, दुआएं अभी भी इंतजार में होती हैं, लेकिन फिर भी दिल पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, और इंसान खुद हैरान होता है, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल पर सुकून नाजिल करना शुरू करता है। और याद रखो, सुकून हालात से नहीं आता, सुकून अल्लाह की तरफ से आता है। इसीलिए कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी बेसुकून होते हैं, और कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुतमईन होते हैं, क्योंकि असल सुकून पैसे, लोगों या कामयाबी में नहीं, असल सुकून अल्लाह के करीब होने में है। कभी तुमने गौर किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टूटने के बाद चांक बहुत खामोश, बहुत मजबूत और बहुत मुतमईन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आजमाइश अगर इंसान को अल्लाह के करीब ले आए तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता, वो दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता। अब उसे हर रिश्ता कामिल नहीं लगता, हर वादा सच्चा नहीं लगता, हर खुशी दायमी नहीं लगती, क्योंकि उसने दर्द के जरिए दुनिया की हकीकत देख ली होती है। और यही वजह है कि अल्लाह के करीब होने वाले लोग अक्सर बहुत खामोश हो जाते हैं। वो कम बोलते हैं, कम शिकायत करते हैं और ज्यादा अल्लाह से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी होती है कि इंसान सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान वही पुरानी जिंदगी जीता है, मगर उसका दिल नया हो चुका होता है। पहले लोगों के बदलने पर वो टूट जाता था, अब वो खामोशी से कहता है अल्लाह काफी है। पहले दुआ देर से कबूल होने पर वो मायूस हो जाता था, अब वो कहता है अल्लाह बेहतर वक्त जानता है।
पहले वो हर चीज को अपनी मर्जी से चाहता था, अब वो कहता है या अल्लाह जो बेहतर हो वही अता करना। और यही असल तब्दीली होती है, जब इंसान अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत राज छिपा हुआ है। अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं रुलाता। हर आंसू, हर सजदा, हर टूटी हुई रात अल्लाह के पास महफूज होती है। और फिर एक दिन अल्लाह अचानक सब कुछ बदल देता है, ऐसे रास्ते से जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता कि बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, दिल हल्का महसूस होने लगता है, रिस्क में बरकत आने लगती है, और वो दुआएं जो नामुमकिन लगती थीं आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लगती हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह होती है, अब इंसान पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि आजमाइश ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया होता है। और शायद तुम भी अभी उसी मरहले में हो। शायद तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बिखर रही है, हालांकि अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहा हो। शायद तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हालांकि अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलने वाला हो जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। क्योंकि याद रखो, अल्लाह कभी किसी बंदे को बगैर मकसद के नहीं आजमाता, और जितनी बड़ी आजमाइश होती है अक्सर उसके बाद उतनी ही बड़ी रहमत आती है। बाद औकात अल्लाह तुम्हें अंधेरों से इसलिए गुजारता है ताकि तुम रोशनी की असल कदर जान सको। बाद औकात वो तुम्हें लोगों से इसलिए दौर करता है ताकि तुम सिर्फ उसे अपना समझो। और बाद औकात वो तुम्हें रुलाता इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। और यही वजह है कि अल्लाह के खास बंदे सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह आम लोगों को दुनिया देता है मगर अपने खास बंदों को अपना कुर्ब देता है। तो अगर तुम आज टूटे हुए हो, अगर तुम बार बार आजमाए जा रहे हो, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो हार मत मानना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे तारीक वक्त असल में तुम्हारी दुआ कबूल होने से पहले का वक्त हो। और हो सकता है अल्लाह अभी तुम्हें उस मकाम तक ले जा रहा हो जहां पहुंचकर तुम खुद कहोगे, या अल्लाह अगर ये आजमाइश ना आती तो शायद मैं कभी तेरे इतना करीब ना आता। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक दुआ करना, या अल्लाह अगर मेरी आजमाइश अभी बाकी है तो मुझे सब्र दे, और अगर उसका अख्तिताम करीब है तो मेरे दिल को अपने सुकून से भर दे। और यकीन रखो, अल्लाह टूटे हुए दिलों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।